दर्द हो गया। हम आज बरेली में हैं। बरेली में हमारे साथ MIM के कार्यकर्ता हैं जो कि आज स्थापना दिवस मना रहे हैं। इनसे बात करेंगे 2027 चुनाव को लेकर। क्या कहेंगे भैया, किस तरह का माहौल है 2027 चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर माहौल तो खैर माशाल्लाह बढ़िया है बरेली में, और बरेली में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में ही बढ़िया है। और बाकी जो पार्टी का आदेश होगा प्रदेश अध्यक्ष जी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी आदेश होगा उस पर पार्टी अपना काम करेगी और इंशाल्लाह हम उत्तर प्रदेश में पूरी मजबूती से लड़ेंगे। आज स्थापना दिवस मना रहे हैं, क्या कहेंगे? साल हमारी पार्टी को हो गए। एक जो दरख्त सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब ने लगाया था, आज उसकी शाखाएं हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंच चुकी हैं। और ये सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब की ही देन है कि आज मैं भी एक मजलिस का कार्यकर्ता हूँ, ये मजलिस का कार्यकर्ता हूँ। तो पेड़ तो हैदराबाद में राजनीति का लगाया था, लेकिन इसकी शाखाएं अल्हम्दुलिल्लाह उत्तर प्रदेश तक आ चुकी हैं। और ये पूरे हिंदुस्तान में हम पूरी मजबूती के साथ जिस स्टेट में चुनाव होगा वहां हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव का साथ नहीं देंगे? देखिए, अखिलेश जी का साथ भी हमने बहुत दिया काफी, लेकिन अब नहीं। अपना झंडा, अपना डंडा, अपनी पार्टी, अपना वोट। अब तो रमजान चल रहे हैं, खजूर नहीं खाएंगे अखिलेश यादव की? नहीं, अखिलेश जी ने की खजूरें तो हमने पहले भी नहीं खाई है, खैर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ही खाई है। और आगे तो अब खाने की जरूरत नहीं है, उनको हम इंशाल्लाह अपनी खजूरें जरूर खिलाएंगे, एक दिन खिलाएंगे इंशाल्लाह। वो अब तो टोपी पहन के और खजूर खाएंगे, इफ्तार करेंगे अखिलेश यादव। नहीं, देखिए अखिलेश जी का जो काम है वो कर रहा है, लेकिन मेरी पार्टी और हमारा जो काम है वो हम लोगों को करना है। और हमारा काम है जनता के बीच में जाना, अपनी बात को रखना। हमारे कोई भी चुनावी मुद्दे होते हैं उस पर अखिलेश जी बिल्कुल साइलेंट मूड में आ जाते हैं, आवाज तक नहीं निकलती। जैसे कि कोई भी चीज आप ले लीजिए, मॉब लिंचिंग का मामला ले लीजिए, अखिलेश जी खामोश हो जाते हैं। अभी बदायूं का मामला हुआ 3 लोगों के साथ, जबकि उनके भाई वहां से सांसद हैं, उसके बावजूद भी अखिलेश जी के मुंह से कुछ नहीं निकलता, एक ट्वीट तक नहीं करते हैं वो। बताइए क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों के साथ अब हम थोड़ी ना रहेंगे। किसके साथ रहेंगे? देखिए, जब तक हम एक फुटबॉल बने हुए, भाजपा, ये चारों पार्टियां हमारे साथ वॉलीबॉल खेलते थे। हमारे पास कोई अपनी पार्टी नहीं थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारी पार्टी हमारे बीच में है और हम अपनी पार्टी से पूरी तरह से जुड़ चुके हैं। और आप समझ लीजिए, हमने हमारे चेयरमैन भी हैं यहाँ से, यूपी से, और सभासद भी हैं हमारे यहाँ से। और मेयर की सीट तो हमारी मेरठ से जब लड़ी थी दूसरे नंबर पे आई थी, पहले पे नहीं आई। अरे सेकंड नंबर पे आना फर्स्ट टाइम में, आप समझ रहे हैं ना। तो हम नींदें हराम कर देंगे इस बार इंशाल्लाह। किसकी? जो भी हमारे विरोध में होगा। कौन है विरोध? अरे विरोध में अभी देखिए, हमको खोने के लिए उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा उत्तर प्रदेश पड़ा है। पाने के लिए क्या है? इंशाल्लाह हम अपनी उपस्थिति विधानसभा में दर्ज कराएंगे। कैसे? जीतकर हमारे विधायक पहुंचेंगे इंशाल्लाह इस बार। कैसे जीतेंगे 2027 में? कैसे जीतेंगे? वोट से जीतेंगे। हमारा वोट है, जनता देगी भरोसा। 22% हमारा वोट है। और इंशाल्लाह हमारे साथ में 22% में कौन कौन है? 22% हमारा मुस्लिम वोट है। हमारे साथ में दलित समाज भी है, हमारे साथ में यादव समाज भी है, सर्व समाज का वोट हमारे साथ है, पंडित समाज भी हमारे साथ है। अखिलेश यादव के साथ नहीं? अखिलेश यादव जी देखिए, उनकी अलग पॉलिटिक्स है। उन्होंने तो हमारा बारे में सोचना और कहना ही खत्म कर दिया है। अखिलेश जी तो सिर्फ ये सोचते हैं कि ये एक वोट बैंक है और इनको वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल करो, बाकी उठा के फेंक दो। कहाँ फेंक दो? अरे बाहर फेंक दो, और क्या होता है। फेंका है अखिलेश यादव? बिल्कुल फेंका है। कब फेंका है? बदायूं लोकसभा 5 बार सलीम इकबाल शेरवानी वहां से MP रहे, ठीक है। वो अपने भाई को लाए, धर्मेंद्र यादव जी को, सलीम इकबाल शेरवानी साहब को फेंक दिया गया। हमेशा मुस्लिम कयादत के खिलाफ रही है समाजवादी पार्टी। रामपुर से आजम खान साहब को खत्म करने के लिए जयप्रदा को वहां से चुनाव लड़ाया और उन्हें जिताया, जबकि आजम खान साहब वहां के लीडर, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में एक लीडर के तौर पे आजम खान साहब को लोग जानते हैं। बिल्कुल लीडर हैं, लीडर हैं वो। अच्छा, अखिलेश यादव तो नहीं मानते? तो अखिलेश यादव जी ना माने वो ना माने ना, वो तो मेरे लीडर हैं। अच्छा। हमारे लीडर हैं और थे और रहेंगे इंशाल्लाह। ओवैसी लीडर है या आजम खान? देखिए, ओवैसी साहब जो है उनके जैसा तो कोई है ही नहीं, लेकिन आजम खान साहब भी हमारे बुजुर्ग हैं और हमारे बड़ों ने सिखाया कि बुजुर्गों का एहतराम करो। क्या नाम? मोहम्मद कामिल। कहाँ से आए हैं? ग्राम सोरहा से। क्या कहेंगे? जी, अभी तो जिला पंचायत प्रत्याशी का इलेक्शन चल रहा है। अभी इसमें अपना अच्छे से सहयोग करना है, बढ़िया तरीके से। अभी जो है अखिलेश यादव जी किसी मामले में किसी के साथ भी नहीं बोल रहे, किसी मुसलमान के साथ नहीं बोल रहे। क्या नहीं बोल रहे? कोई भी बात नहीं कर रहा है। जहाँ भी मुसलमानों का कोई मुद्दा होता है तो वो पीछे हट जाते हैं, चुप्पी थाम लेते हैं। किस मुद्दे पे नहीं बोले? मुसलमानों के साथ में मॉब लिंचिंग हो रही है, रमजानों में मुसलमानों को रमजान के रोजे के मुंह से मारा जा रहा है, फिर भी नहीं बोल रहे हैं वो।
कौन बोल रहा है? ओवैसी साहब बोल रहे हैं, और कौन बोल रहा है? कोई भी नहीं बोल रहा। अभी यहाँ अपने बरेली में ही यहाँ से क्या नाम है, नदीम कुरैशी साहब ने शिकायत दर्ज की थी, उनके कहने पे जो भी कार्रवाई हुई है वो हुई थी। बाकी अखिलेश यादव जी ने कुछ नहीं किया। अखिलेश यादव बोलना चाहिए थे। उनको बोलना चाहिए ना, मुसलमानों का वोट चाहिए सिर्फ, क्या हाँ। सिर्फ वोट लेने के लिए आते क्या कौन अखिलेश यादव जी? बोलते नहीं है? बोलते नहीं, मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? अब वो उनको मालूम हो क्यों नहीं बोलते, शायद उनको मुसलमानों से कोई फायदा नहीं है, शायद सिर्फ आपसे- वोट आपसे चाहिए उन्हें, फायदा नहीं है? सिर्फ वोट से मतलब है उन्हें, और कुछ नहीं। अच्छा। काम काज से कोई मतलब नहीं, ना ही मुसलमानों के साथ रहने से कोई मतलब है उन्हें। किसी के साथ कुछ नहीं बोलते। अगर अखिलेश को नाज तेरे वोट पर होता, अगर अखिलेश को नाज तेरे वोट पर होता तो मुसलमानों के लिए हर यादव आज रोड पर होता। अगर अखिलेश को नाज तेरे वोट पर होता तो मुसलमानों के लिए हर यादव आज रोड पर होता। फिर ना पड़ती मुसलमानों को किसी की जरूरत, फिर ना पड़ती मुसलमानों को किसी की जरूरत, हर मुसलमान सपा के सपोर्ट में होता। शायरी से क्या समझाना चाहते हैं? सीधा सीधा समझा दिया। अखिलेश जी माशाल्लाह बहुत समझदार है। मैं समाजवादी का ही झंडा उठाता था और मैंने इस झंडे को अब से करीब 12 साल पहले छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया? अपना फिर वही बात, किराए के मकानों में कब तक रहेंगे? आज मकान अपना मिल गया, अच्छा। पहले मकान नहीं था हमारे पास तो हम किराए पे रहते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अपना मकान मिल गया है, हमारी पार्टी अपनी है, तो हम काहे को तेरा मेरा झंडा उठाए या दरी बिछाए कुर्सी लगाए? नहीं। अब अखिलेश यादव गए थे? बिल्कुल गैर है, मेरे लिए कहाँ है। हमने उनका पूरा साथ दिया, लेकिन उन्होंने, आप देख लीजिए जो विधायक हैं उनको धक्के मिलते हैं। आलम बेदी साहब आजमगढ़ के इतने बुजुर्ग विधायक, उनको धक्के मिल रहे हैं, तो हमारी क्या वैल्यू है समाजवादी पार्टी में? हमारी तो कोई हैसियत और औकात ही नहीं है जो अपने इतने बड़े लीडर आजम खान साहब के लिए ना बोले, वो हम जैसों के लिए क्या बोले। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो जो उधर हैं अभी भी समाजवादी पार्टी में, वो क्यों नहीं घर आ रहे? देखिए आजम खान साहब की राजनीति क्या है, वो एक बहुत बड़े नेता है, वो क्या सोचते हैं ये वही जानते हैं। लेकिन हमारे जहन में सीधी सीधी एक ही चीज है कि अखिलेश जी आजम खान साहब के लिए नहीं बोले और इसीलिए हमने उनका साथ छोड़ दिया। क्या कहेंगे आप सरताज साहब? बस हम तो यही कहेंगे कि पार्टी एमआईएम पार्टी जो है हर दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है और लोगों को सुनकर हमें तो बहुत खुशी होती है जो लोग नए नए जुड़ के हमसे भी ज़्यादा काबिलियत की बात करते हैं पार्टी के लिए। और देखिए आज हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है, 68 साल हमारी पार्टी को हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी कितनी पुरानी पार्टी है, वो उत्तर प्रदेश से बाहर कहीं भी नहीं पहुंच पाई है, कहीं कोई कामयाबी हासिल नहीं कर पाई है, बल्कि वो उत्तर प्रदेश में सरकार में रहने के बावजूद भी 2 चुनाव पीछे हो चुकी है। नहीं तो अब बहुत मजबूती में आती। वो क्यों नहीं आई है मजबूती में? अब भी 2022 का चुनाव उनको जीतना चाहिए था, लेकिन जीते क्यों नहीं? क्योंकि वो संघर्षी नेता नहीं है, जनता के बीच में नहीं रहते। और जो समाजवादी पार्टी ने पिछली बार जो विधायकों को टिकट दिया, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे यादव हो या किसी को भी हो, कोई भी संघर्षी विधायक नहीं है समाजवादी पार्टी में।